निर्वाहमूलक कृषि। जानते हैं, एक बार हम एक तो वीडियो देख रहे थे, तो उस वीडियो में दिखा रहा था कि राहुल गांधी किसी मतलब किसान के खेत में गया हुआ है। तो किसान के खेत में गया हुआ, तो वो खेत जो था तो गन्ना का खेत था। कतारी जिसको कहते हो जी, कतरिया। बचपन में जब कोई किसान लोग लगाता था तो चंगरियन सब क्या करता था, सब पर्चिया पर चढ़ा, डाइन हो एक डांड, दन हो एक डांड, ऐसे करता था कि नहीं? अभी भी लोग करता है। अभी भी लोग करता है। तो गन्ना के मतलब वो किसान जो था वो गन्ना का किसान था। तो वहां खेत में गया, अरे सुन ना इधर, वहां खेत में गया तो बोलता है कि इसी में गुड़ लगता है। इसी में गुड़ लगता है। मतलब अजीब अजीब आदमी हमारे देश में लोग, इन लोग इसमें गुड़ लगता है, इसी में गुड़ फलता है, ऐसे कहा। मतलब एक से एक मतलब विचित्र विचित्र आदमी है। एक बार की और बात है, उसकी माँ जो है सो सोनिया गांधी। सोनिया गांधी एक बहुत बहुत पुराना एक तो भाषण को हम देख रहे थे। तो उसमें वो भाषण दे रहे थे कि मेरे देश में लाल मिर्ची की खेती नहीं होती है। अब उसको कौन बताने जाए कि भैया लाल मिर्ची खेती नहीं होती है? अरे मिर्ची पकता है तब वो लाल होता है। कहाँ से आते हैं लोग सब? कैसे कैसे लोग हैं सब, गजब है लोग यहाँ। अब उससे पूछा जाए कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो उसको क्या पता भैया? कुछ पता है उसको? चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ है, कांदले भी है बचपन में तो मोती के लिए, तो उसको कृषि के बारे में पता रहेगा? चलो देखो, निर्वाह मूलक कृषि के बारे में जब हम बता दे रहे हैं, क्या निर्वाह मूलक कृषि। आप मतलब सब गांव देहात का सब बुतरू लोग, छोटो जी, सब गांव देहात के बुतरू लोग हो आप सब लोग। सबके घर में कुछ न कुछ खेती बाड़ी सबके घर में होता है कि नहीं? अरे लड़के, सबके घर में कुछ न कुछ खेती बाड़ी होती है, होता है ना? तो हम लोग जितना भी सब करते हो, जब कृषि ने सब के सब समझ लो कि वह निर्वाह मूलक कृषि। निर्वाह मूलक कहने का मतलब कि इतने खेती बाड़ी हम लोग कर पाते हैं जिससे घर परिवार किसी तरह से चल जाता है, भोजन की व्यवस्था हो जाती है। जीवन निर्वाह मतलब जीवन चलाने के लिए, जीवन काटने के लिए जो हम लोग कृषि करते हैं तो उसको निर्वाह मूलक कृषि कहते हैं। इसमें खास विशेषता कौन कौन सी होती है? इसमें देखिए, निर्वाह मूलक कृषि में परिवार की जो जरूरत होती है, क्या परिवार की जरूरत, किसी भी परिवार में उसकी जरूरत क्या होती है? सबसे पहले भोजन की आवश्यकता होती है। उसके लिए धान, चावल, गेहूं, मड़ुआ, जोंडरा उगाते हो ना जी। और उन सभी चीजों को क्या करते हो? घर में ही किसी न किसी रूप में उसका उपयोग करते हो, अपने जीवन निर्वाह के लिए उपयोग करते हो। क्या जीवन निर्वाह के लिए उपयोग करते हो? न कि क्या करते हो, तुरंत एकदम ट्रक बुलाते हो और जाकर के एकदम मंडी में बेच देते हो, इतना बड़ा किसान हो गया सब। ऐसा नहीं होता है। सब अपने घर में पेट भरने के लिए जो थोड़ी बहुत जो हम लोग जो कृषि जो कर लेते हैं, वह निर्वाह मूलक कृषि का ये क्या होती है? ये पहली विशेषता होती है। बात समझ में आ गई ना जी? बात समझ में आ गई? अब देखो, गांव ग्रामीण क्षेत्र में जो निर्वाह मूलक कृषि जो की जाती है, निर्वाह मूलक कृषि का मतलब काम चलाओ। अभी देखिएगा, काम चलाओ मतलब देखिएगा, गांव देहात में देखिएगा कि केकरो घर के अगल बगल में कुआं है या तो फिर चापाकल है, ठीक है ना? वहां चारों तरफ क्या कर दिया है कि उटूस पुटूस से घोरान तुरान से सब घोर दिया है, उसमें साड़ी लुगा सब बांध दिया कि छागर पटरू उसमें न घुसे। और देखना कि 4 थर कद्दू लगा दिया है, 2 थर करेली लगा दिया है, तो 10 थर क्या कर दिया है कि भिंडी लगा दिया है, तो 5-10 थर ओकरा में बिलाती भी लगा दिया है। ऐसे करते तो है ना जी? हाँ जी, बिलाती बिलाती, इतना जान लो। जब बिलाती जब महंगा जब होता है, 50-60 रुपये जब किलो होता है, तो उसको टमाटर लोग कहते हैं। लेकिन जब बिलाती जब मतलब जब वो सस्ता हो जाता है, 10 रुपये 15 रुपये किलो, तब उसको लोग बिलाती कहने लगता है। गलत थोड़ी कह रहे हैं। क्या कहता है? हाँ महतवन बिलोतिया कैसे दल है, अवन बाबू ले लो 10 टका में 1.25 किलो दे दो। अरे हम ले गए हैं खुद, तो यार झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। तब उसको दाम कम हो गया तब बिलाती बन जाता है, दाम ज्यादा हो गया तो उसको टमाटर लोग कहता है। वाह रे, टमाटर कहता है। तो ये गांव देहात के क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत जो हम लोग जो कृषि वगैरह जो कर लेते हो, थोड़ा धान लगा लेती हो, थोड़ा मड़ुआ लगा लेती हो, थोड़ा गेहूं लगा लेती हो,
बाजार में बेचने के लिए नहीं, खुद खाने के लिए। खुद का उपयोग करने के लिए, घर में परिवार में उपयोग करने के लिए निर्वाह करते हैं, काम चलाते हैं। हम लोग इसे निर्वाह मूलक कृषि से हम लोग कोई बाजार में बेच करके कोई बहुत ज्यादा इनकम नहीं करते हैं। क्या जी? कोई बहुत ज्यादा इनकम नहीं। अब लहरा चौक में जाओगे देखो कि शाम को कि कोई महत्व नहीं है, ये कोई इतनी गुट के कद्दू लेके बैठा है, तो कोई इतना एकदम क्या एकदम मरवेल है, टमाटर बा भिंडिया लेके बैठा है, अरे थोड़ा सा बहुत हो गया तो ला करके बेच लो, ओकरा से हल्दी मिर्चा नॉन तेल खरीद लेगी। निर्वाह कर रही है, निर्वाह कर रहे, काम चला रहे। समझ रहे जी बात को? तो निर्वाह मूलक कृषि का पहली विशेषता हमने बताया। ये देखिए, निर्वाह मूलक कृषि का दूसरी विशेषता कहते हैं कि बड़ी ही सरल तरीके से लोग करते हैं। न एकरा में कुछ वैज्ञानिक पद्धति लगाते हैं, न ट्रैक्टर, न और कुछ, न दवा छिड़कने के लिए और कुछ। घर में 2-4 गो बाल बुतरू लोग है तो क्या करता है कि सरल पद्धति से लोग करता है। एक गोटे कुदार उठाया, एक गोटे कैता उठाया, तो एक बुतरू क्या किया, बाल्टी है 4 थर कद्दू है तो पानी डाल दिया, हो गया। अरे भैया, घारा में तो नॉन तेल तो चलता है, तरकारी चलता है घरा में, निर्वाह कर रहा है, लोग चला रहा है। इसकी पद्धति जो कृषि करने की इसकी जो पद्धति होती है काफी सरल होता है। क्या होता है? एकदम सरल तरीके से होता है। समझ रहे हैं बात को? ये निर्वाह मूलक कृषि की पद्धति होती है। अब देखिए, इसमें सिंचाई का अभाव होता है। अभी जितने भी, जैसे झारखंड में अभी जितनी भी ज्यादा जो अभी देख रहे हैं कि सबसे झारखंड की धरती ऐसे भी सबसे पड़ती रहता है। ऊपर वाले की कृपा हुआ तो किसान थोड़ा सा बम बम हो गया, अगर नहीं ऊपर वाले की कृपा हो गया तो खत्म हो गया। झारखंड में खास करके पथरीला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है ना जी। जब ऐसा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि निर्वाह मूलक कृषि में सिंचाई का काफी ज्यादा अभाव होता है। देखते हैं कि सिंचाई निर्वाह मूलक कृषि में अभी अभी हमने बताया ना, कुआं के बगल में या तालाब के बगल में या चापाकल के बगल में थोड़ा बहुत कुछ लगा देते हैं, उससे लोगों का निर्वाह होता है कि नहीं? ऐसा करते हो कि ये निर्वाह सिर्फ चलता है, इससे हम लोग कोई बहुत बड़ी कमाई नहीं कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सिंचाई का अभाव होता है, बस काम चलता है खाली। अब इसमें जो निर्वाह मूलक कृषि जो अगली इसकी विशेषता जो होती है कि भोजन के लिए, अपने घर में भोजन में सिर्फ शामिल करने के लिए, चाहे वो साग सब्जी हो चाहे कोई अनाज हो। क्या जी? कोई साग सब्जी हो चाहे अनाज हो। आप मान लेते हैं कि आप ये बरसात का दिन आ रहा है तो कोई देखिए क्या आध कट्ठा में मकई लगाया है, तो 4 कट्ठा को मड़ुआ लगाया है, तो फिर धान लगाया है। इससे क्या करता है, इसको बेच करके, इस सारे अनाज को बेच करके वो मर्सिडीज कार खरीद लेता है। क्या यहाँ पर हरियाणा और उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान है कि धान रोपने के लिए भी मशीन लगा दिया, हल चलाने के लिए भी मशीन लगा दिया, काटने के लिए भी मशीन लगा दिया, थ्रेसर लगल है। बड़े बड़े पूंजी वाले लोग, बड़े बड़े लोग किसान करते हैं। लेकिन हम लोग इधर, अरे खेत में नहीं हो पानी हो रहा है तो चढ़ियों से चला करके एक हुरहुरिया मशीन लगा देते हैं कि रोप रहा है। क्या जी? तो सिंचाई का काफी ज्यादा अभाव होता है। तो इसका जो हम लोग जो निर्वाह मूलक कृषि जो होता है वह ज्यादातर क्या होता है, भोजन के लिए, अपनी निजी उपयोग के लिए लोग करते हैं। समझ में आ गई जी? और इसमें देखिए कि खास बात, अगली विशेषता इसमें एक और जो है, निर्वाह मूलक कृषि में हम लोग को वैज्ञानिक तरीके से तो कृषि करते नहीं है, इसमें स्थानीय उर्वरक का प्रयोग करते हैं। स्थानीय उर्वरक का मतलब क्या हो गया, अब गाँव देहात में देखते हैं कि साल भर जो कूड़ा करकट गाय, मतलब गाय बैल का काड़ा बरत का जो गोबर गोइठा होता है, एक बर्तन को गोबर गड्ढा में सब डाल करके रख देता है, रखता है ना जी। खेत का जितना भी सारा जो खर पतवार होता है उस खर पतवार को भी सब उठा उठा उसी में डाल देता है। अब साल भर में वो पूरी तरह से सड़ जाता है। अब सड़ जाता है तो क्या होता है, गोबर की तरह काम आ जाता है ना, उसको खेत में लोग फिर डाल देते हैं। अभी देखिए ये सीजन है, अभी क्या है, ये सीजन है, देखिए कृषि शुरू होने वाली, देखिएगा हर एक किसी भी गांव में चल जाइए कि देखिएगा सब लोग एकदम डाला मोनी लेकर के, कुदार उतार लेकर के क्या कर रहा है, सब एकदम वही खरपतवार वाला सड़ा गला चीज, जितना भी सारा जो कंपोस्ट खाद है उसको सब खेत में फेंक रहा है। तो ये निर्वाह मूलक कृषि में हम लोग कोई बहुत ज्यादा महंगा दवाई, कोई बहुत ज्यादा कुछ डीएपी की, यूरिया की और बहुत ज्यादा कुछ टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अपना ही पेट भरना, अपना घर का किसी तरह से खर्च को चलाना है। तो स्थानीय उर्वरक का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं बात? स्थानीय उर्वरक का मतलब समझ गए। और इसमें एक तो और चीज है, ये जो निर्वाह मूलक कृषि जो की जाती है इसकी लास्ट विशेषता ये विकासशील देशों में, अल्प विकसित देशों में, गरीब देशों में ये सब होता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये इस प्रकार से हमने आपको बताया क्या कि निर्वाह मूलक कृषि, निर्वाह मूलक कृषि को आप समझिए इसमें कितनी सारी विशेषता होती है। पारिवारिक जरूरत को पूरा करता है, इसको सरल पद्धति से मतलब इस कृषि को करते हैं।
भोजन के लिए सिर्फ इसका उपयोग किया जाता है। इसमें स्थानीय उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, सिंचाई का काफी ज्यादा अभाव होता है। अल्प विकसित देशों में इसको किया जाता है। समझ रहे जी? इसको कहते हैं निर्वाह मूलक कृषि, मतलब काम चलाव कृषि, जिससे हड़िया चलते रहे अपन घर का, छूछे ना खायल पड़े, भूखल ना रहे।